शहर के नामचीन कॉलेज में एक बड़ा घोटाला सामने आया है। शिक्षण कार्य से प्राप्त हुई कॉलेज की करीब 500 करोड़ रुपए की धनराशि को कॉलेज का अध्यक्ष बताने वाले कंचन लाल अग्रवाल समेत 3 लोगों द्वारा बंदरबांट कर लिया गया। बीएसए कॉलेज प्रशासन के पदाधिकारी और कर्मचारियों ने कॉलेज के तथाकथित पदाधिकारियों पर वित्तीय अनियमितताओं के साथ साथ कॉलेज की धनराशि को अपने निजी ट्रस्टों में ट्रांसफर करने और कॉलेज की धनराशि का दुरुपयोग करने के आरोप लगाए हैं। कॉलेज प्रशासन के कर्मचारी और अधिकारियों का आरोप है कि अपने आप को कॉलेज का अध्यक्ष बताने वाले कंचन लाल अग्रवाल उनको डरा धमकाकर कॉलेज के पैसों को कॉलेज के बैंक अकाउंट से अपने निजी खातों में ट्रांसफर कराकर उसका दुरुपयोग करते थे। कोई भी कॉलेज प्रशासन का अधिकारी या कर्मचारी आनाकानी करता था तो उसे कॉलेज से निकलवा देते थे। इस मामले में शिक्षा संकाय के प्रभारी बीके गोस्वामी ने कॉलेज में पाई गई वित्तीय अनियमितताओं की जानकारी देते हुए बताया कि वर्ष 2011 से कॉलेज में ट्रस्ट भंग चल रहा है। तब से लेकर आज तक ट्रस्ट ने किसी भी कमेटी का गठन नहीं किया है। कंचन लाल अग्रवाल अपने आप को कमेटी का अध्यक्ष बताते हैं, जिन्होंने करोड़ों रुपए की धनराशि ASN और ब्रज चिकित्सा संस्था को दान में दे दी, जबकि बीएसए कॉलेज दानदाताओं के सहयोग से चलता है। कॉलेज की धनराशि को दूसरे संस्थानों को डोनेट कर अपना निजी स्वार्थ पूरा करते हुए अपने उपयोग में लिया है। उन्होंने कहा कि कंचन लाल अग्रवाल की जो अपने आप को कमेटी का अध्यक्ष बताते हैं, जबकि कमेटी भंग है, वहीं उन्होंने राजेश अग्रवाल और विनोद गर्ग पर भी करोड़ों रुपए के गबन में शामिल होने की बात कही है। बीएसए कॉलेज में वित्तीय अनियमितताओं और घोटाले की जांच को लेकर जब ट्रस्ट के अध्यक्ष बताने वाले कंचन लाल अग्रवाल और महामंत्री राजेश अग्रवाल से उनका पक्ष जानना चाहा तो उन्होंने कुछ भी बोलने से मना करते हुए फ़ोन काट दिया। सर, आपका परिचय क्या है और कहां पर आप तैनात हैं और क्या पद है आपका? मैं डॉक्टर बीके गोस्वामी, विभागाध्यक्ष शिक्षा संकाय। मैं पिछले 26 वर्ष से यहाँ सेवारत हूँ। बीएसए कॉलेज में एक मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। कुछ वित्तीय अनियमितताएं पाई गई हैं और जांच में ये खुलासा हुआ है कि जो जांच कमेटी है उसके द्वारा कई बार ट्रांजैक्शन किया गया है और एक मोटी रकम को जो है निकाल कर चट कर दिया गया है। इस संबंध में मेरा ये आपसे अनुरोध है भाई साहब कि यहाँ एक तो ग्रांट इन एड का पार्ट है और दूसरा सेल्फ फाइनेंस का पार्ट है। कुछ कोर्सेज जहाँ सेल्फ फाइनेंस स्कीम के अंतर्गत संचालित हैं, जिन पाठ्यक्रमों के माध्यम से करोड़ों रुपए की इनकम इस महाविद्यालय को होती है, नियमानुसार उस इनकम में से 75 से 80% का जो पार्ट है वो शिक्षकों और शिक्षणेतर कर्मचारियों के वेतन पर खर्च किया जाना आवश्यक है। लेकिन यहाँ पे उल्टा हो रहा है। यहाँ पे मुश्किल से 20% पार्ट तो शिक्षक और कर्मचारियों के वेतन पर खर्च किया जा रहा है। 80% में से 10% बमुश्किल यहाँ की बिल्डिंग के मेंटेनेंस पर खर्च किया गया होगा, बाकी 70% वो कॉलेज से बाहर जा रहा है। ये महाविद्यालय स्वयं अनुदानित महाविद्यालय है, जो कि स्वयं अनुदान प्राप्त करता है, लेकिन इस महाविद्यालय के द्वारा अपने निजी संस्थानों को अनुदान दिया गया है। किसी संस्थान को, ब्रज चिकित्सा संस्थान को 1 करोड़ रुपए दे दिया, ASM को 1 करोड़ रुपए दे दिया। कई पार्टों में उन संस्थानों को पैसा दिया गया है। वहाँ पैसा देने का एक ही कारण है कि वहाँ पैसा एक बार दे दिया जाए, फिर वहाँ से ले लिया जाए। ये गवर्नमेंट ग्रांटेड संस्था है और गवर्नमेंट ग्रांटेड संस्था में मैनेजमेंट के साथ प्राचार्य का भी खातों में नाम होना आवश्यक है। लेकिन अब तक ऐसा होता रहा, यहाँ मैनेजमेंट स्वयं ही खातों को ऑपरेट करता रहा, जो कि नियमानुसार शासनादेशों के विपरीत है। अब तक महालेखा परीक्षक और शिक्षा निदेशक उच्च शिक्षा, वित्त नियंत्रक इलाहाबाद, DM साहब के द्वारा, VC साहब के द्वारा, स्वयं डिप्टी रजिस्ट्रार फंड सोसाइटी के द्वारा वित्तीय अनियमितताओं की जांच की जा चुकी है, जिसमें सो कॉल्ड मैनेजमेंट को यहाँ 2011 से वैधानिक रूप से कोई मैनेजमेंट नहीं है। मैनेजमेंट का मतलब ये होता है, यूनिवर्सिटी एक्ट के अकॉर्डिंग सेक्शन 213 में मैनेजमेंट को वहाँ से अनुमोदन मिलता है विश्वविद्यालय से, वही मैनेजमेंट कार्यशील रह सकता है। लेकिन यहाँ मैनेजमेंट के जो प्रपोजल गए कि साहब हमको अनुमोदन दे दिया जाए, विश्वविद्यालय ने मैनेजमेंट के प्रपोजल को 4 बार रिजेक्ट किया। एक बार 19/6/12 में, दूसरी बार 30/7/12 में, तीसरी बार 9/1/18 में, चौथी बार 8/2/18 में, ये कहते हुए रिजेक्ट कर दिया कि आपका कोई लोकस नहीं है, चूँकि मातृ संस्था में
और कॉलेज की जो सोसाइटी है उसमें डिस्प्यूट है, और 2 बार ये कहते हुए रिजेक्ट कर दिया कि आपकी चुनावी जो प्रोसीडिंग है वो फर्जी और कूटरचित है। उससे स्वतः ही स्पष्ट होता है कि वास्तव में यहाँ वैधानिक मैनेजमेंट का दावेदार कोई नहीं है। ये तो कॉलेज के पैसे को अब तक बंदरबांट करते रहे और कॉलेज के कर्मचारियों और शिक्षकों का शोषण करते रहे हैं, केवल यही इनका कर्तव्य है। कितने की धनराशि जो है वो अब तक गबन कर चुके हैं, जो तथाकथित कमेटी के जो मेंबर रहे हैं कौन कौन हैं? वैसे मैं आपको प्रमाण भी दे दूंगा, लेकिन अनुमानित 500 करोड़ से अधिक रुपये की धनराशि व्यय की जा चुकी है। और वास्तविक रूप से देखा जाए, यदि इन लोगों की सो कॉल्ड जो अपने आप को मैनेजमेंट कहते हैं, इन लोगों की संपत्तियों की जांच करा ली जाए, आय से अधिक संपत्ति की, तो उसमें खुलासा हो जाएगा कि ये संपत्ति कहाँ से अर्जित हुई। यहाँ 2000 से सेल्फ फाइनेंस स्टार्ट हुआ है। जितनी भी इनके प्रतिष्ठान हैं वो 2000 के बाद के हैं। अभी आपने देखा होगा, मैंने आज पेपर में भी पढ़ा है कि आय से अधिक संपत्ति के मामले में चौटाला जी जो पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार थे वो भी जेल में हैं। आय से अधिक संपत्ति के मामले में कोई नहीं बच सकता। और यहाँ कल शिक्षकों और कर्मचारियों ने एकजुट होकर के ये शपथ ली है कि वास्तव में हमें जिन लोगों ने घोटाला किया है, हम लोगों के हक को खाया है, हम इसके विरोध में गबन की जांच की शिकायत करेंगे। प्राचार्य महोदय से शिकायत की जा चुकी है और शासन स्तर पर भी मामला पहुंच रहा है। निश्चित रूप से इसमें FIR ही होगी, इसके अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। कौन कौन लोग हैं जो जिस तरह का इसमें जो अपने आप को मथुरा शहर का प्रतिष्ठित बताते हैं, उनमें विनोद गर्ग हैं, राजेश अग्रवाल हैं, एक कंचन अग्रवाल। कंचन अग्रवाल के विषय में तो मैं आपका थोड़ा सा और बताना चाहूँगा। वो तिहाड़ जेल के सजा याफ्ता है। किसी भी संस्था में तिहाड़ जेल का सजा याफ्ता व्यक्ति किसी पद पर नहीं रह सकता, लेकिन वो अपने आप को कॉलेज का अध्यक्ष बताते हैं। जब कॉलेज में कोई मैनेजमेंट है ही नहीं तो अध्यक्ष कहाँ से आए? आपकी उत्पत्ति कहाँ से हुई? क्या आप 24 अवतारों के बाद कोई 25वें अवतार है कॉलेज के लिए? ये भाई साहब छात्रों की फीस का पैसा है और छात्रों की फीस के पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है। और आप ये देखेंगे कि यहाँ पे महाविद्यालय का इनके द्वारा कोई विकास नहीं किया गया। महाविद्यालय का विकास तो पिछले 7 महीने से शुरू हुआ है। जो 66 वर्ष के इतिहास में आज तक नहीं किया वो विकास आज हो रहे हैं। यहाँ देखोगे जो मेन गेट है उस पर बाहर का गंदा पानी कॉलेज में घुस आता था। उस गंदे पानी की वजह से यहाँ शिक्षण कार्य और आपके कॉलेज के सारे कार्य बाधित होते थे, छात्र नहीं आ पाते थे। आज व्यवस्था ये हो रही है कि प्राचार्य महोदय उस गेट की वाली जगह को ऊंचा करवा रहे हैं, 2.5-3 फुट ऊंचा करवा रहे हैं, जिससे बाहर का जो गंदा पानी आए वो ना आ पाए। यहाँ शिक्षा के लिए आप देखोगे बच्चे यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं, फीस देते हैं, लेकिन पिछले वर्षों में आप देखेंगे पढ़ाई का कोई माहौल यहाँ नहीं रहा। आज स्थिति ये हो रही है कि जब से 7 महीने से प्राचार्य महोदय आए हैं, यहाँ पढ़ाई का माहौल दोबारा से शुरू हो गया। सर, अभी आपने बताया था कि जो खाते सीज किए गए हैं वो किन किन के खाते सीज किए गए हैं और जो धनराशि निकाली गई है वो कब निकाली गई थी? 2011 में भाई साहब स्टार्टिंग में यहाँ डिस्प्यूट शुरू हुआ 2011 से, और 2011 से ऐसा डिस्प्यूट शुरू हुआ कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने खाते इनके सीज करने ही वाले थी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया उससे एक दिन पहले ही इन्होंने एक ही खाते से 5-5 हज़ार का ट्रांजैक्शन करके एक ही दिन में 2-3 दिन के अंदर इन्होंने 70-75 हज़ार लाख रुपए निकाल लिए। 5-5 लाख रुपए 5-5 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन करके शायद 2-3 दिन में, वो तो स्टेटमेंट भी होगा तो मैं आपको प्रस्तुत कर दूंगा, उसके माध्यम से आप स्वयं देख लेंगे 2-3 दिन में क्या जरूरत पड़ी 5-5 लाख रुपए ट्रांसफ़र करने की। इन्होंने HDFC में अपना एक खाता खोल लिया, HDFC में अपना एक नया खाता खोल लिया, जबकि नियमानुसार HDFC में 2011 में खाता नहीं खोला जा सकता था, और जो खाता खोला गया था उसमें प्राचार्य और सेक्रेटरी दोनों के संयुक्त हस्ताक्षर से खोला जाना था, लेकिन इन्होंने अध्यक्ष और सेक्रेटरी के नाम से खाता खोला। और जब HDFC से लेन देन बंद हो गया तो एक केनरा बैंक में खाता खोल दिया। अभी रिसेंटली आप देखेंगे तो इन्होंने यहाँ एक ATM लगवाया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, उस ATM के पैसे को भी ये लेते रहे, जबकि ATM का पैसा कॉलेज में ATM लगा है तो उसका पैसा कॉलेज में ही आना चाहिए। अब आज स्थिति ये हो रही है, यहाँ आप देख रहे हैं महाविद्यालय में आपको अच्छा अनुशासन, स्वच्छ वातावरण, चारों तरफ हरियाली जो दिखाई दे रही है। यहाँ बच्चों के खेलने की व्यवस्था नहीं थी। प्राचार्य महोदय ने बच्चों के खेलने के लिए सारे संसाधन अपने निजी स्रोतों से जुटाए हैं। बच्चों के खेलने के लिए बैडमिंटन कोर्ट और अनेकों प्रकार की खेल की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। यहाँ प्राचार्य महोदय के निर्देशन में
6 या 7 छात्रों ने विश्वविद्यालय स्तर पर गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। अब जो है शिक्षक और शिक्षणेतर कर्मचारी स्वयं को आराम में महसूस कर रहे हैं। काम करने से कोई जी नहीं चुराना चाहता, लेकिन चक्कर ये है कि जब उनको तानाशाही दिखाई देती थी तब वो अपने आप को असुरक्षित समझते थे। आज कॉलेज का वातावरण पूर्णतः सुरक्षित है। हर आदमी चैन से अपना नौकरी कर रहा है, समय पर वेतन मिल रहा है। वेतन जो लेट हुआ था उसकी वजह भी यही लोग हैं। इन्होंने वेतन न मिलने के लिए काफ़ी प्रयास किए। बैंक में जाकर के मैनेजर को मिसगाइड किया, ये कहते हुए कि हम मैनेजमेंट के सेक्रेटरी हैं। जब मैनेजर ने इससे एविडेंस मांगा तो इनके पास कोई एविडेंस नहीं था। सर, आपका परिचय मैं जानना चाहूँगा और कॉलेज में जो वित्तीय अनियमितताएं पाई गई हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे उनके बारे में? देखिएगा, मैं डॉक्टर U.K. त्रिपाठी कॉमर्स में हूँ। जहाँ तक वित्तीय अनियमितताओं का सवाल है कि प्रबंध समिति 2011 से अनुमोदित नहीं है और 2011 से अनुमोदित न होने के बावजूद बहुत सारा कंस्ट्रक्शन होता रहा। चूँकि एक तरीका होता है कंस्ट्रक्शन कराने का कि उसके टेंडर निकलते हैं, टेंडर निकले नहीं हैं। चूँकि शिक्षक जो फीस आती है वो स्टूडेंट्स की आती है और जो स्टूडेंट्स की फ़ीस आती है उसी फीस में से टीचरों को भुगतान भी होता है, लेकिन टीचरों को बहुत एक अल्प पैसा दिया गया और बाकी कंस्ट्रक्शन में, अब वो कंस्ट्रक्शन में किस तरीके से क्या अपनाया गया, इसका जो शासन स्तर पे और आपके विश्व स्तर पे कहीं ना कहीं जांच चल रही है। तो जो अनियमितताएं पाई गई हैं, किस तरह की अनियमितताएं पाई गई हैं और ये जो गड़बड़ की है वो कौन लोग हैं जिन्होंने इस तरह की ये मामले को या लाके खड़ा कर दिया है? और कुछ शिक्षकों की और कर्मचारियों की जो वेतन है उसको भी रोक दिया गया था। देखिएगा, उसमें चूँकि 2011 से मैनेजमेंट नहीं है तो उसमें बहुत सारे तथाकथित, जैसे अपने को सेक्रेटरी कहते रहे, तो वो उस समय सेक्रेटरी या प्रेसिडेंट या मैनेजमेंट के कुछ लोग आते रहे और उन्हीं के द्वारा कंस्ट्रक्शन होता रहा और उन्हीं लोगों ने जो भी अनियमितता है कि भाई कितना कंस्ट्रक्शन में कॉस्ट आई है, कितनी नहीं आई है, ये सब वो उन लोगों को पता। मैं नाम जानना चाहूँगा, कौन लोग हैं ऐसे जो इस तरह के कृत्य को अंजाम दे रहे थे? देखिएगा, अब इसमें तो ये चीज़ है कि जो लोग थे उस समय तो मैनेजमेंट कमेटी में विनोद गर्ग जी भी थे, श्याम सुंदर शर्मा जी भी थे, आपके क्या कहते कंचन लाल जी भी थे। अब ये स्पष्ट कर देना कि भाई किसने की, ये तो बहुत मुश्किल काम होता है क्योंकि ये जांच का विषय होता है। और जिस तरह से विद्यालय में अनियमितताएं जो पाई गई हैं, वित्तीय अनियमितताएं, उसमें कितने का गबन निकल कर सामने आया है और अब तक बैंकों ने कितने खाते सीज किए हैं? देखिए, इस चीज़ का तो ऑफिस बता पाएगा आपको, क्योंकि ये तो ऑफिस का मामला है।